worship you, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अनुग्रह को प्रदान किया कि हम आपकी आराधना और स्तुति और महिमा को कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा, आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी सच्चाई जो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि पिता परमेश्वर आपने अभी तक हमें संभाल करके रखा। प्रभु जी हमारे परिवार को, प्रभु जी हमारे लोगों को, हमारे प्रियों को प्रभु जी आपने अपने अनुग्रह के घेरे में रखा। इसलिए हम धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर एक जान जाए गुनाहों को दया करके क्षमा करिए, हम यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु परमेश्वर। और होने दीजिए कि हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी हर एक दुख रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप, हर एक दुष्ट की युक्तियां है पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो हमारे विरोध, हमारे परिवार के विरोध पिता परमेश्वर, हमारी पिता परमेश्वर आराधना करने के विरोध प्रबल होती है पिता परमेश्वर। प्रभु जी वो हर एक दुष्ट की युक्तियां यीशु नाम में नाश होने पाए पिता परमेश्वर। हमें आत्माओं में, विचारों में स्वतंत्र कर दीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके। और प्रभु पवित्र आत्मा होने दीजिए कि आपका अद्भुत नियंत्रण हमारे जीवनों में, हमारे विचारों में होने पाए। हालेलुया, हमारी भावनाओं में होने पाए, हमारे हृदयों को प्रभु परमेश्वर धन्यवाद से भर दीजिए। होने दीजिए कि हम आपके नाम की महिमा को करने पाए प्रभु परमेश्वर। ये समय आपका है प्रभु, और होने दीजिए कि आप ही की इच्छा हमारे बीच में, हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। हर बात में हम घटें और आप बढ़े। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए उस जीवित परमेश्वर को धन्य कहेंगे जो भी उसने दिया है। आइए हम मिलकर के इसका शुक्रिया करें। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। आइए इस बात को गाते हुए, इस बात को कहते हुए हम उससे शुक्रिया कहें, उसे धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाते हुए हम उसकी आराधना करें। Yeah.
कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए उस जय देने वाले प्रभु यीशु की आराधना करें और इसी बात को कहें कि जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया जीसस वी वर्शिप यू। आइए तालियों को बजाएंगे और आनंद के साथ उस जय देने वाले, उस चंगा करने वाले, उस आनंद देने वाले प्रभु यीशु की हम आराधना जय
मसीह की जय। वो जय देने वाला, आत्मा देने वाला, शांति देने वाला, छुटकारे देने वाला और हर समय में हमारे लिए भला परमेश्वर है। आइए जब हम इस गीत को गाते हैं, God is good all the time, हालेलुया। आप अपने स्थानों पे यदि खड़े हो सकते हैं तो अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, and let's sing together that God is good all the time, no matter what the time is। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, जब हम इस गीत को गाते हैं हम अपने आप को भी ये याद दिलाएं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप निराश हैं, हताश हैं, और इस बात को कहें कि God is good all the time, वो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए हर समय में, हर परिस्थिति में भला है, और वो जो भी करेगा वो भला ही करेगा। आइए आनंद के साथ हम उसकी आराधना करेंगे इस गीत को गाते हुए। परमेश्वर है, हालेलुया। वो पवित्र
परमेश्वर है। हालेलुया, जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, ही इज अ होली गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो हमें अपनी समान पवित्र बनाना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है कि हम पवित्र होकर उसके निकट पाए जाए, हम पवित्र होकर के उसके सन्मुख पाए जाए, हम पवित्र होकर के उसके योग्य बन जाए, हालेलुया, 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 so that we all who are his temples, हालेलुया, 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 वो हमें राज्य करने पाए, हमें वास करने पाए, हालेलुया, जीसस वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप को नम्र और दीन करें, let's humble ourselves, हालेलुया, हालेलुया, और उसके निकट चले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये समय है कि हमने जो परमेश्वर को धन्य कहा उसके उपकारों के लिए, उसके भलाई के लिए, उसके कार्यों के लिए, ये समय है कि हम उस परमेश्वर के सम्मुख सजदा करें, नतमस्तक हो जाएं और यही कहें कि प्रभु वेदी का अंगारा मेरी ओर उठा और मेरे होठ को छू। हालेलुया, हालेलुया। The God who says I am who I am, हालेलुया, मैं जो हूँ सो हूँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। Now it's time to stand before him in reverence, हालेलुया, हालेलुया। या आदर के साथ उसके सन्मुख खड़े हो जाए और उससे हम बातचीत करें। Worship you Lord Jesus, हालेलुया, हालेलुया। सिंहासन पर हो विराजमान,
उसकी उपस्थिति हमारे बीच में, उसकी उपस्थिति आप जहाँ कहीं भी है वहाँ पे अधिकाई से पाई जाती है। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया। यदि आप अभी भी अपने स्थानों में बैठे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी देर के लिए आइए हम परमेश्वर के आदर में अपने स्थानों में खड़े हों। हालेलुया 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 हालेलुया। लेट्स ऑनर हिम, लेट्स ऑनर हिज प्रेजेंस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये उसका आदर करें, उसकी उपस्थिति का आदर करें। हालेलुया 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 जीसस हालेलुया। हम झुकते हैं, नम्र होते हैं, चरणों में
अद्भुत हैं, आप पवित्र हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया, आप वो धड़कती हुई आग है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस लॉर्ड, you are great, you are mighty, you are awesome, you are amazing Lord. Hallelujah, we worship you, we honor you Lord. Hallelujah, it is a privilege that we know you प्रभु। ये हमारा सौभाग्य कि हम आपको जानते हैं, हम आपकी आराधना को कर सकते हैं प्रभु। हालेलुया, कि हम आपकी उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं उस यीशु जो हमारे लिए एक अद्भुत मेमना है उसके कारण प्रभु। हालेलुया, we thank you for Jesus, thank you Jesus for loving us, hallelujah, and standing hallelujah between us and the Lord। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में खड़े होने के लिए हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से करा देने के लिए धन्यवाद, हमें परमेश्वर की योग्य पवित्र बना देने के लिए धन्यवाद। हालेलुया, that is why we honor you and we give you praise Lord। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय को हम के लिए हम धन्यवाद करते हैं और आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया, आपका कार्य हमारे जीवनों में दिखाई से होने पाए, हम घटे और आप बढ़े। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु नाम में हम मिलकर के मांगते हैं और सब कहेंगे आमीन आमीन। आइए हम अपने स्थानों पे जबकि खड़े हैं तो हम बैठ जाएं और उस जीवित परमेश्वर की और अपने ध्यान को लगाएंगे और आगे का समय प्रभु के दास के हाथों में सौंपते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक बार फिर से उसने सुंदर समय दिया ताकि उसी परमेश्वर की हम आराधना कर सके। हालेलुया, क्या आप आनंदित हैं कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आनंदित है तो अपने हाथों को उठा करके बोले हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो तेरी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 में नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। अगर आप परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में अगर अपने घर में भी इकट्ठे हुए हैं उसी परमेश्वर की आराधना करने के लिए, प्रभु आपके बीच में उपस्थित है। हालेलुया, उसी परमेश्वर की तारीफ हो जो अपने वायदों में सच्चा है, जो अपने वायदों को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटने वाला परमेश्वर। उसके पवित्र नाम की महिमा हो, उसके नाम को हम आदर मान देते हैं। हालेलुया, आइए परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे मीका नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं पद। मीका नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, मीका चैप्टर 6 वर्स 8। मीका चैप्टर 6 वर्स 8, मीका नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 8वीं पद। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि इसे छोड़ और क्या चाहता है। यहोवा इसे छोड़ और क्या चाहता है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे भेंट चाहता होगा, परमेश्वर हमारी उपस्थिति से प्रसन्न होता होगा जब हम उसकी आराधना करने के लिए उपस्थित होते हैं, या हमारे वचन के पढ़ने से ज्यादा प्रसन्न होता होगा। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता क्या है? यहाँ पे मीका नबी को परमेश्वर ने बोला कि मेरे लोगों को बता दे, और आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी इस बात को जाने और हम स्मरण रखें कि हमारा परमेश्वर होम बलि नहीं चाहता। इससे ऊपर अगर हम 6वीं पद से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पे परमेश्वर का वचन होम बलि के बारे में बात करता है। परमेश्वर का वचन उसके अलावा अपराधों के प्रायश्चित के लिए बोलता है कि क्या वो तुझसे तेरे जन्माए हुए बच्चों को चाहता है? बोले नहीं, वह तुझे बता चुका है कि तेरा यहोवा परमेश्वर तुझसे इसके अलावा और क्या चाहता है। तुझे से इससे छोड़, यानी कि हम दूसरी चीजों को कई बार करते हैं लेकिन हम इसे छोड़ देते हैं, जबकि परमेश्वर चाहता है इसे छोड़ और हम कुछ दूसरी ऐसी चीज ना करें जो परमेश्वर को नहीं भाती है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू न्याय के काम करे, that you may walk rightly before God, hallelujah, और उसके that you may love mercy, परमेश्वर का वचन उसके बाद बोलता है और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, that you may walk humbly before your God or with your God,
हालेलुया। अपने परमेश्वर के साथ हमको नम्रता से चलना है। यह हमारे जीवन में आशीष को लेकर के आता है। और आज हमारे बीच में जब हम परमेश्वर के वचन को जब देख रहे हैं, प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में जयवंत हो। परमेश्वर चाहता है जयवंत जीवन जीने के लिए हम परमेश्वर के सामने दीनता के साथ या नम्रता के साथ चले। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ में नम्रता के साथ चलेंगे, तब हमारे जीवन में परमेश्वर हमको जय दिलाएगा। और आज हम परमेश्वर के वचन में इन बातों को जब देखने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं इस खास बात को बोलूंगा। परमेश्वर के जो भी दास, परमेश्वर ने जिनको चुना, जिनको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, जिनको परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर ने अपने वचन में इस्तेमाल किया, महान भविष्यवक्ताओं के रूप में। अभी बीच में हम लोग बात कर रहे थे कि यशाया और यिर्मयाह को परमेश्वर ने जो कुछ भी जैसा भी करने को बोला, वो वैसा करने को तैयार हो जाते, और ये उनके जीवन की दीनता को प्रकट करता है। और परमेश्वर कहता है इन बातों को कि जो मनुष्य दीन होगा वो जरूर परमेश्वर के वचनों को मानेगा, उसके वचन का पालन करेगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। और परमेश्वर चाहता है कि अगर हम अपने जीवन में जयवंत होना चाहते हैं, चाहे शैतान के ऊपर जयवंत होना चाहते हो, चाहे आत्मिक जीवन में जयवंत हम बनना चाहते हो, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सब उस परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ चलें। नम्रता के साथ चलना यानी कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर का वचन बोलता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य वो है जो इस भविष्यवाणी के वचनों को मानता है। और प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो शीघ्र आने वाला है। जीसस इज कमिंग सून, जीसस इज कमिंग सून, एंड इफ यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड, इफ यू वांट टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ, यू हैव टू वॉक हम्बली विथ योर गॉड एंड ओबीडियंस विथ गॉड। तो हमको अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना है, उसके आगमन के लिए तैयार होना है, तो हमको अपने परमेश्वर के साथ में दीनता या नम्रता के साथ चलना होगा, यानी कि आज्ञाकारिता में जीवन को व्यतीत करना होगा। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आज्ञाकारिता में जीवन को व्यतीत करेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर जय दिलाएगा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना अगर इस दुनिया में कोई है तो वह परमेश्वर का पुत्र जो आप परमेश्वर था। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय में जब हम पढ़ करके देखते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है, जैसा मसीह ने भी, हालेलुया, फिलिपियों का 2 अध्याय और उसकी 6वीं पद में बोल रहा हूं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। और फिर परमेश्वर का वचन बोलता, अपने आप को उसने क्या किया, शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया। और फिर उसके बाद बोलता, मनुष्य की समानता में हो गया। और 8वीं पद विशेष रीति से बोलती है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु तक सह लिया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन हमको बताता है, इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। आज हम महान होना चाहते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन नहीं होंगे, परमेश्वर हमको महान नहीं कर सकता। यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसीलिए महान किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के साथ में दीनता के साथ चला, यानी आज्ञाकारिता का जीवन था उसका। परमेश्वर का दास भजनकार दाऊद राजा, अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें, आप बोलेंगे कि नम्रता और दीनता की बात मनुष्यों के लिए ही केवल है क्या? जी नहीं, परमेश्वर का वचन दाऊद के द्वारा इस प्रकार से बोलता है, जो हम परमेश्वर के वचन में भजन 18 में पहली पद से लेकर के 50वीं पद तक देखते हैं। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 2 शमूएल और चैप्टर 22 वर्स 36। यहाँ पे बोलता है, तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है। 2 शमूएल 22 अध्याय और उसकी 36वीं पद, परमेश्वर का वचन बोलता है, तूने मुझे अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। Your humbleness makes me grow and gives salvation. क्या आप सोच सकते हैं, दाऊद ने परमेश्वर की इस नम्रता को समझ लिया,
मनुष्यों से केवल नम्र होने के लिए नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह की नम्रता के बारे में अगर हम बात छोड़ दे, परमेश्वर खुद नम्र हो गया। नम्र बन करके उसने हम मनुष्यों के साथ में मेल मिलाप किया। नम्र बन करके हमारे उद्धार के लिए उसने इंतजाम किया। नम्र और दीन बन करके परमेश्वर का वचन बोलता है, तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। योर हम्बलनेस मेक्स मी ग्रो। हालेलुया। मुझको बढ़ाती है, मुझको ऊंचा उठाती है तेरी नम्रता। परमेश्वर की नम्रता को अगर हम परमेश्वर के वचन में से देखें तो हमको कई एक बार बातें देखने को मिल सकती है, लेकिन इस समय प्रभु यीशु मसीह ने जो पाप के ऊपर, शाप के ऊपर, शैतान के ऊपर जय को पाया, वह उसकी नम्रता, उसकी दीनता थी। हालेलुया। और अगर हम अपने जीवन में जयवंत होना चाहते हैं, हमको अपने परमेश्वर के साथ दीनता के साथ चलना जरूरी है। If we want to live a victorious Christian life, we have to walk humbly with our God. हमको अपने परमेश्वर के साथ, जैसे प्रभु यीशु मसीह दीनता के साथ चला, वैसे हमको अपने परमेश्वर के साथ दीनता के साथ चलना होगा, जिसमें कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में हर समय प्रकट होगी अगर हम दीन हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको जब फिलिपियों की पत्री में यीशु मसीह के बारे में बात करते हुए कहता है, वहां परमेश्वर का दास पौलुस जो है फिलिपियों की कलीसिया को समझाता है 2 अध्याय के पहली पद में, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में से धाड़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। डैश डैश डैश, यानी कि दूसरी पद छोड़ करके तीसरी पद के आखिरी हिस्से में आ जाए। तीसरी पद में बोलती है, थर्ड वर्स बोलती है, उसका दूसरा हिस्सा बोलता है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और उसके बाद में परमेश्वर का वचन 5वीं पद में बोलता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वभाव के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की 28वीं और 29वीं पद में पहले ही बोल दिया। 28वीं पद में बोलता है, सब थके हो बोझ से तबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29वीं पद में बोलता है, मेरा जुआ अपने आप में अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। आज प्रभु यीशु मसीह अगर शैतान के ऊपर जय हुआ, पर जयवंत हुआ, अगर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजना में हर प्रकार से जयवंत जीवन जिया इस पृथ्वी पर आकर के, तो वह उसकी नम्रता और दीनता के कारण से था। और परमेश्वर का वचन बोलता है, इसी कारण से परमेश्वर ने उसको अति महान कर दिया। आप महान होना चाहते हैं? आप जयवंत होना चाहते हैं? हाँ, तो प्रभु आपसे यही चाहता है कि आप और मैं, हम में से हर एक से वो यही चाहता है कि हम अपने परमेश्वर के साथ दीनता के साथ जीवन को व्यतीत करें। यानी अपने परमेश्वर की हर एक आज्ञा को, चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उसको हम माने, उसका हम पालन करें। We should obey all his commandments, whatever it may be, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, चाहे उसके लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के समान प्राण तक देने की बात आ जाए, तो हमको उसकी आज्ञा को मानने के लिए दीन होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर ने उसको अति महान किया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए अब इसके बाद में परमेश्वर के वचन में देखें, परमेश्वर के साथ दीन होकर के चलने के बारे में अगर हम ध्यान दें, तो परमेश्वर का दास इब्राहिम कहीं नहीं छूट सकता। इब्राहिम ने परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन किया, और अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए सबसे खास और बड़ी बात हमको उसको देखने को मिलती है कि उसने उस अपने एक लौते पुत्र को, जिसको परमेश्वर ने उसको उसके बुढ़ापे में 100 साल की उम्र में दिया था, उस बेटे को परमेश्वर ने जब बोला इसको बलिदान कर दे, वो नम्रता के साथ आज्ञा मानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा में बलिदान चढ़ाने के लिए उस बेटे को लेकर के मोरिया पर्वत की तरफ चल पड़ा। और ना कि सिर्फ वहां गया, लेकिन अपने बेटे को उस वेदी के ऊपर बांध करके लिटा दिया और छोरे को लिया ताकि अपने बेटे का बलिदान करे। परमेश्वर पिता ने बोला, मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। आज हमारा प्रेम नम्रता के साथ आज्ञाकारिता में प्रकट होता है।
हम उस जगह पर यह नहीं बोल सकते कि क्यों, कैसे, किस लिए। लेकिन जहां हमने क्यों, कैसे, किस लिए और ये सारे प्रश्न करना शुरू किए, इसका मतलब हम दीन नहीं हो रहे हैं। प्रभु चाहता है अगर इस प्रकार की कोई भी बात हमारे जीवनों में पाई जाती है, उसको जीवन में से अलग कर दे। नहीं प्रभु ऐसे कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, हम क्यों करें, जी नहीं। प्रभु चाहता है कि हम सीधे सीधे इब्राहिम के समान, परमेश्वर जो हमको बोलता है दीनता के साथ आज्ञा मानने के लिए उसके आगे चल पड़े। परमेश्वर का वचन उसके अलावा हमको प्रकट करता है मूसा के बारे में। परमेश्वर का वचन गिनती की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में उसकी 3री पद में बताता है, परमेश्वर ने खुद मूसा के बारे में गवाही दिया और परमेश्वर का वचन वहां पर बोलता है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। वहां पर परमेश्वर का वचन जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, मेरे दास मूसा के समान और कोई नहीं। हालेलुया। उसके बराबर दीन और कोई नहीं, परमेश्वर गवाही दे रहा है। और परमेश्वर का वचन बताता है ना कि सिर्फ मूसा ने अपने जीवन में जय को पाया, लेकिन मूसा के कारण से पूरे इस्राएली लोगों ने उस नम्रता और दीनता के जीवन में जैसा वो आज्ञा मानता मानता चलता आगे बढ़ता जाता था, परमेश्वर ने उसको हर जगह जयवंत किया। और आज परमेश्वर आप में से हर एक से यही कहना चाहता है, हम में से हर एक से वो यही कहना चाहता है कि हम अगर उसके सामने नम्र और दीन होकर के उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वह हमको जयवंत से बढ़ करके बना देगा। हालेलुया। He will make us more than a conqueror. Hallelujah. If we walk humbly with him and obey him, he will make us victorious, more than a conqueror. Hallelujah. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस दुनिया में जयवंत करे, परमेश्वर आपको शैतान के ऊपर जय दिलाए, परिस्थितियों के ऊपर जय दिलाए, मनुष्यों के ऊपर जय दिलाए, परमेश्वर बस यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन में दीनता के साथ उसकी आज्ञाकारिता के लिए दे दें और परमेश्वर हम में से हर एक को जयवंत बना देगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यदि मेरे लोग दीन होकर के मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं उनके शत्रुओं को क्षण भर में दबा दूंगा। यदि मेरे लोग दीन होकर के मेरी आज्ञाओं को माने। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने शत्रुओं के ऊपर जय को प्राप्त कर सके, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो शैतान की शक्तियां, बाहरी हवा हो, उसके ऊपर अगर आपको और मुझको जय पाना है तो हमको प्रभु के सामने दीन होना होगा और परमेश्वर तब हमको जयवंत बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं उनके शत्रुओं को क्षण भर में दबा दूंगा। आइए मूसा के बाद आगे बढ़ करके देखेंगे गिदोन के बारे में। न्यायों की पुस्तक हमको बताती है, न्यायों की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में हम देखते हैं, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7 वी सी अबाउट गिडियन। गिदोन के बारे में हम न्यायों उसके 7वें अध्याय में देखते हैं। गिदोन को परमेश्वर ने देखा कि वो डरा हुआ खलियान में कुछ काम कर रहा है। परमेश्वर के दूत ने आकर के उसको बोला, हे शूरवीर शूरवीर। ठीक, उस बात की तरफ ना जाते हुए अगर हम बोले परमेश्वर ने उसको उसके बाद में जय दिलाने के लिए जब उसको ले करके निकला, परमेश्वर ने उसको बोला कि एक काम करना, अपने हाथों में सब जन नरसिंगा ले ले और साथ में मशाल ले ले और घड़ा, खाली घड़ा ले ले। हालेलुया। All of you must take trumpet in your hand, empty earthen jar and torch. गिदोन ने ये नहीं बोला कि तू हमको युद्ध में लेकर के जा रहा है प्रभु, हमको मिद्यानियों के ऊपर जय दिलाने की बात किया और तू हमको तलवार ना लेकर के जाने के बदले में हमसे बोल रहा है मशाल ले ले, नरसिंगा ले ले और मटका घड़ा ले ले, जिससे हमको कहीं भी जय दिखने की संभावना नहीं दिखती है। कुछ नहीं बोला, चुपचाप से गया। और उसके साथियों ने भी दीनता के साथ जैसे बोल रहा था गिदोन, उन्होंने भी किया और दीनता के साथ परमेश्वर की द्वारा दी गई सलाह को मान करके नरसिंगा, टॉर्च और मटका
या घड़ा ले लिया। खाली घड़ा बोला उसमें, खाली जो आवाज कर सके। हालेलुया। चुपचाप उन्होंने वो ले लिया और उसके बाद जाकर के लड़ाई के मैदान में छिप करके बैठ गए। और क्या हुआ, जब मिद्यानी लोग उनके सामने आए, गिदोन ने ये नहीं बोला प्रभु तू क्या कर रहा है, हमको मरवाएगा क्या। वो बस परमेश्वर की आज्ञा का इंतजार करता रहा दीनता के साथ। और जब परमेश्वर ने बोला नरसिंगा फूको और मटकों को फोड़ दो, घड़ों को फोड़ दो, उन्होंने वैसा ही किया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है मिद्यानी लोग आपस में लड़े, एक दूसरे को मारे और उसके बाद इन्होंने उनको खदेड़ा। मेरा और आपका परमेश्वर हमको इसी रीति से हमारे शत्रुओं के ऊपर जय दिलाने की सामर्थ रखता है। सिर्फ आवश्यकता इस बात की है आज प्रियो, हर एक मसीह जन, हर एक प्रभु के लोग उसके सामने दीन होकर के उसकी आज्ञा का पालन करें, चाहे वो कैसी भी बात क्यों ना बोलता। जैसे यीशु मसीह आज्ञाकारी बना, वैसे हमको दीनता के साथ आज्ञाकारी बनना है और हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से जय को दिलाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, एक शब्द बोला, पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। लूक चैप्टर 22 वर्स 42, परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय की 42वीं पद में प्रभु यीशु मसीह के एक ऐसे सेंटेंस को प्रकट करता है, पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। फादर प्लीज टेक अवे दिस कप, बट नॉट माय विल बट thine will be done। दीनता के साथ पिता की इच्छा के सामने वो झुक गया, आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को दे दिया और उस पिता परमेश्वर ने उसको लज्जित नहीं होने दिया। उसको परमेश्वर पिता ने शैतान के ऊपर जय को दिला दिया। और आज परमेश्वर वही चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। अगर हम जयवंत होना चाहते हैं शत्रु के ऊपर, चाहे वो शैतान हो चाहे इंसान हो, हम अपने परमेश्वर के सामने उसके वचन की आज्ञाकारिता में दीनता के साथ चले और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से जयवंत करेगा। हालेलुया। जितने लोग इन चीजों को अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर उनको जयवंत करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको प्रेतों के नीति वचन उसके 3 अध्याय की 34वीं पद में हमको बताता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 34, वहां पे उसका दूसरा हिस्सा हमको प्रकट करता है। परमेश्वर का वचन वहां पे बोल रहा है, दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। और यही पद को परमेश्वर का दास पतरस जो है, पहले पतरस उसके 5वें अध्याय की 5वीं पद में बोलता है। सेंट पीटर चैप्टर Epistle of Saint Peter chapter 5 verse 5, वहां पे परमेश्वर का दास उसी को दोहराता है। परमेश्वर क्या करता है, दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसके बाद 6वीं पद में भी हमको इसके बारे में प्रकट करता है। पहला पतरस 5वां अध्याय 6वीं पद, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, 5वीं पद बोलती है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता। अगर हम घमंडी होकर के परमेश्वर की बात को ना मानना चाहेंगे, आज्ञा नहीं मानने के लिए हम 10 ठो तर्क निकालेंगे, 10 ठो बातें बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा क्यों, इसका मतलब हम परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है वह अभिमानियों का सामना करता है। आज हमारे पास में बहुत से ज्ञान है, हम मनुष्य ज्ञान से भरपूर है, संसारिक ज्ञान है, और जो हमको घमंडी भी बना देता है। और वो संसारिक ज्ञान हमको परमेश्वर की आज्ञाकारिता से रोकता है, परमेश्वर की आज्ञाओं के सामने दीन होने से रोक रहा है। प्रियो, आइए उन घमंडी बातों को अपने जीवन में से अलग करें और अपने परमेश्वर के साथ में दीनता नम्रता के साथ में हम चले। परमेश्वर का वचन बोलता है, इसलिए परमेश्वर
किस लिए? क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए अपने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यीशु मसीह ने जान लिया उचित समय अभी नहीं है, बाद में है। इसलिए उसने, जब मत्ती उसके 4 अध्याय में देखते हैं, शैतान ने बहुत सी उसके सामने ऐसी चुनौतियां रखी, शैतान ने उसकी परीक्षा की। यीशु मसीह उसके सामने नहीं झुका, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में झुकता रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा। लोगों ने यीशु मसीह को राजा बनाना चाहा। जब 5000 लोगों को उसने खिलाया, उसको राजा बनाना चाहा, लेकिन वह नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख बना रहा। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सही समय पर ऊंचा उठाया। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 6वीं पद बोलती है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6 की अभिमानियों का विरोध करता है, पर वह दीनों पर अनुग्रह करता है। 7वीं पद बोलती है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसका मतलब क्या है अधीन होने का? यानी उसके आज्ञाकारी हो जाओ, उसके अधीन हो जाओ, यानी उसकी आज्ञा के अधीनता में अपने आप को दे दो, उसके वचन की आज्ञाकारिता में अपने आप को दीनता के साथ दे दो। परमेश्वर का वचन बोलता है, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। उसके बाद 10वीं पद, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10, याकूब 4 अध्याय 10वीं पद बोलती है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आज प्रिय परमेश्वर हम में से हर एक के जीवनों से यही चाहता है कि हम अपने जीवन में जयवंत हो, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जयवंत है। प्रभु यीशु मसीह जयवंत है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर जय को पाया। हालेलुया। और आज परमेश्वर चाहता है उसके बेटे बेटियों के समान जब हम उसके सम्मुख आते हैं, हम अपने जीवन में इसी प्रकार से दीन हो और दीन हो करके परमेश्वर के साथ में चले, ताकि वो हमको भी जयवंत बना सके। आइए परमेश्वर के वचन में देखेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक, परमेश्वर का वचन वहां पर हमको बोलता वो किसकी ओर दृष्टि करेगा। परमेश्वर का वचन आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 2 में बोलता है, यशायाह उसका 66 अध्याय और दूसरी पद में इस प्रकार से बोलता है कि यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही बनाए हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुन करके थरथराता है। मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। I will look unto him who is humble. हालेलुया। और जो मेरे वचन को सुन करके थरथराता हो। ये नहीं कि अरे यार ये तो प्रचार करते हैं, इनका तो काम ही है बोलना ही है। जी नहीं, वचन को सुन लिए तो हमको दीनता के साथ डरते हुए परमेश्वर के वचन का पालन करना है। प्रभु बोलता मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन के हो और मेरे वचन को सुन करके थरथराते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शैतान के ऊपर और संसार में लोगों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर जय को दिलाए, बस करना एक ही काम है, छोटा सा काम है, परमेश्वर के सामने दीन हो जाए। और ये दीनता कहाँ दिखेगी? परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन करने में। आप बोलेंगे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने तो बोला जो मुझसे प्रेम करता वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। जी हाँ, सही बोला, यीशु मसीह ने जो बोला है वो सही है, लेकिन आज्ञाकारिता उस समय आती है केवल प्रेम करने से नहीं, लेकिन जब हम दीन होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से केवल प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के वचनों के आगे, उसकी योजनाओं के आगे अपने आप को दीन कर दिया, और जिसके कारण से परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अगर आप चाहते हैं श्रेष्ठ नाम, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में जय, अगर आप चाहते हैं अपने शत्रुओं के ऊपर जय, शैतान के ऊपर जय, परिस्थितियों के ऊपर जय,
प्रभु आपसे एक ही चीज कहना चाहता है। मीका जिस प्रकार से कहता है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, व्हाट इज गुड, और यहोवा तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता है। What else God wants from you that you may live a righteous life or justice, then in kindness, और फिर अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले, that you may walk humbly with your God। और तुझसे क्या चाहता है वह तुझे बता चुका है। प्रियो, हम ये नहीं बोल सकते हैं अब आगे को कि हमको नहीं बताया गया। परमेश्वर ने मीका के द्वारा पुराने जमाने में लोगों से कह दिया, यीशु मसीह के जीवन को चलता हुआ दिखा करके, यीशु मसीह को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हुआ दिखा करके भी कहला दिया एक प्रकार से। और इसीलिए पतरस बोलता है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि यीशु मसीह ने जो हमको आदर्श दे गया है उसके चिन्ह पर चले। आदर्श क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन दीनता के साथ करना, यानी परमेश्वर के साथ दीनता के साथ में जीवन को व्यतीत करना। परमेश्वर अपने इन वचनों के ऊपर आशीष दे और हम सबको अनुग्रह दे कि हम अपने परमेश्वर के साथ दीनता के साथ चले और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य वह है जो परमेश्वर के वचन को, यानी भविष्यवाणी के इन वचनों को मानता है। Blessed is he who obeys the commands of these prophecies. Hallelujah. आइए हम प्रभु के वचनों को माने दीनता के साथ, नो क्वेश्चन, नो आर्ग्यूमेंट, किसी भी प्रकार से हम तर्क वितर्क ना करें। प्रभु ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैं ये क्यों मानूं, मैं ऐसा क्यों करूं, जी नहीं, सीधे सीधे हाँ प्रभु। किसी परमेश्वर के एक बुजुर्ग दास ने एक बार मुझसे कहा, जीसस वॉज यस मैन। प्रभु यीशु मसीह हाँ बोलने वाला व्यक्ति था। हर बात में परमेश्वर पिता के सामने उसने हाँ बोला। और आज परमेश्वर हम में से हर एक से यही चाहता है कि हम भी हाँ बोलने वाले हो। क्या करने वाले हो? हाँ पिता जो तेरी इच्छा, हाँ पिता जो तेरी आज्ञा, हाँ पिता मैं तैयार हूं। जिस प्रकार से भविष्यवाणी में आया प्रभु यीशु मसीह के बारे में भजन 40 में जैसा लिखा है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं। परमेश्वर का दास इब्रानियों की पत्री का लिखने वाला उस बात को लेकर के कहता है, बोलता देख मैं आ गया हूं ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं। आज क्या हम दीनता के साथ उस परमेश्वर से बोलेंगे, पिता परमेश्वर हमने आपकी आवाज को सुन लिया है कि आप हमसे इससे छोड़ और कोई दूसरी चीज नहीं चाहते हैं कि हम न्याय के काम करें, हम कृपा से प्रीति रखें और विशेष रीति से ध्यान दें, विशेष रीति से अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलें, that we may walk humbly with our God in obedience to all his commandments। उसकी वचन की हर एक बातों का आज्ञा मानते हुए हम चलें। आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे। हे पवित्र और दयालु पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग तेरे इस वचन को सुन करके अपने आप को तेरे साथ दीनता के साथ नम्रता के साथ चलने के लिए समर्पित करते हैं, तेरे दास इब्राहिम के समान, मूसा के समान, गिदोन के समान और प्रभु यीशु मसीह के समान, पिता परमेश्वर हम सबको आप जयवंत कीजिए, अपनी महिमा हर एक के जीवन में प्रकट कीजिए। और जैसे आपका वचन कहता है कि वो सही समय पर ताकि तुमको उठाए, प्रभु जितने भी लोग दीनता के साथ तेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे, हम यही विश्वास करते हैं कि आप उनको सही समय पर ऊंचा उठाएंगे, आप उनको शिरोमणि बनाएंगे, प्रभु आप उनको शैतान पर जय दिलाएंगे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं।
आशीषित कीजिए इस वचन को प्रभु यीशु के लहू में, इस जीते वचन को छिपाते, हर एक वचन के सुनने वालों को यीशु मसीह के लहू में छिपाते, अच्छे आज्ञाकारिता का, नम्रता और दीनता के साथ आपके जीवन, आपके सम्मुख जीवन व्यतीत करने का सभी को अनुग्रह दे रहे हैं आप। इसके लिए हम धन्यवाद देते हुए पिता, महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबके साथ हो। परमेश्वर आप सबको ऐसा अनुग्रह दे कि हम में से हर एक जन परमेश्वर के वचन के अनुसार नम्रता या दीनता के साथ आज्ञाकारिता का जीवन अपने परमेश्वर के साथ में व्यतीत करके जयवंत हो अपने शत्रुओं पे, चाहे वो शैतान हो चाहे वो इंसान हो। प्रभु आप पे अनुग्रह करे, आशीष दे। हमारे पास में एक शादी की पुकार है जो कि दूसरी पुकार है। विकास क्रिस्टोफर जो मिस्टर ब्रिजलाल चौधरी और मिसेस ओनिटा चौधरी के सुपुत्र है, इनका विवाह कुमारी सुधा शर्मा जो मिस्टर हरिप्रसाद शर्मा और मिसेस सरोज शर्मा की सुपुत्री है, इनके साथ होना निश्चित हुआ है। और ये विवाह हालेलुया चर्च भोपाल में 6 नवंबर को शाम 4 बजे होगा। और ये इस विवाह की दूसरी पुकार है। प्रार्थना में दोनों जवानों को, दोनों परिवारों को स्मरण करें ताकि सब कुछ अच्छे से और सुरक्षित होने पाए और प्रभु की महिमा होने पाए। इसके अलावा सूचनाओं में ध्यान दें, कई एक कलीसिया के लोगों से मेरी बात हुई बीच बीच में, जैसे आप जानते हैं कि मैं फोन करता हूं, और ज्यादातर लोगों ने एक ही बात बोला, पास्टर साहब अभी कुछ और दिन रुक करके ही चर्च खोले और कुछ दिन रुक करके देख लें। और कुछ लोगों ने तो सीधा सीधा बोला महीना भर और रुक करके देख लें पास्टर साहब, अभी चर्च ना शुरू करें। इसलिए हमारी आराधनाएं ऑनलाइन बुधवार शाम को 6:30 बजे और आने वाले इतवार को सुबह 9 बजे होगी। ध्यान रखें, आने वाला इतवार महीने का पहला इतवार है जिसमें हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। अपने आप को हम तैयार करें ताकि प्रभु भोज हमें से हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के उस कोड़े खा लेने के द्वारा, रक्त बहाए जाने के द्वारा जो पूर्ण चंगाई और छुटकारे और सुरक्षा को, धार्मिकता को और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप को और अनंत जीवन को प्रदान करती है, वो हमारे लिए लेकर के आने पाए। आमीन, हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। हे दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम आपके चरणों पे आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए पिता, एक बार फिर से आपने हम सबको दिया ताकि हम आपके सम्मुख पिता परमेश्वर इकट्ठे होकर के आपकी आराधना इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा कर सके। दीनता के साथ हम यही कहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो, आपकी इच्छा में हम बराबर आए जाए प्रभु जी। वी मे बी एबल टू लिव in the center of your will, Master. Grant us grace. हर एक को अनुमति दीजिए कि तेरी इच्छा के मध्य में दीनता के साथ जीवन को व्यतीत करते पाए जा सके। पवित्र पिता परमेश्वर, समय हम प्रार्थना करते कलीसिया के हर एक बुजुर्गों के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर एक बड़े से लेकर के छोटे तक सभी के लिए, सभी को प्रभु यीशु के लहू में छिपाए और हर एक को शारीरिक, आत्मिक, मानसिक, भौतिक सुरक्षा जैसे अब तक आपने प्रदान किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते पिता। और हम आगे कहते हैं प्रभु, आगे भी हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान कीजिए। और जितने भी बीमार हैं जिनके नाम चर्च में या रजिस्टर में लिखे, जैसे हमने आपसे सवेरे भी मांगा प्रभु, हर एक उन बीमारों को, बुजुर्गों को छू करके पूर्ण चंगाई दीजिए। विशेष प्रार्थना हम करते पिता परमेश्वर आपके दास रेवरेंड पी मथाई के लिए, उनके बेटे के लिए, उनके परिवार के लिए, रेवरेंड वीसी जॉर्ज खुट्टी के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए प्रभु जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, पास्टर सुरेंद्र मसीह के लिए जो कोरबा के हैं, पास्टर डेविड जोसेफ के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जो चापा के प्रभु अपनी सामर्थ में, और हर एक ऐसे लोगों को प्रभु जो विश्वासी भाई बहन कोविड-19 से पिता परमेश्वर इन्फेक्टेड हैं, प्रभु हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अन्य जातियों के लिए भी हम मांगते प्रभु, हर एक कोविड-19 के पेशेंट्स को पिता अपनी दया में छू करके पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। हर एक बीमारियों को हम बांधते झड़कते आज्ञा देते, हर एक के शरीरों को छोड़ करके हर एक दुख, दर्द, तकलीफ यीशु नाम में दूर हो पूर्ण रीति से।
हर एक बीमार जो इस समय हमारे साथ में पाए जाते प्रभु, ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए प्रभु, अगर वो अपने बीमारी की जगह में अपने हाथ को रखते हैं, मैं यीशु नाम में तेरे दास होने के नाते कहता प्रभु, अपनी सामर्थ में उनको छू करके पूर्ण चंगाई दीजिए। यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी के शरीरों को छोड़ करके इसी वक्त दूर हो पूर्ण रीति से, क्योंकि यीशु मसीह ने इनके बीमारियों के लिए कोड़ों की मार सह चुका है। बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु नाम में दूर हो पूर्ण रीति से। हर एक कमजोरियां यीशु नाम में जाती रहे, हर एक रुकावटें यीशु नाम में दूर हो पूर्ण रीति से। हर एक के जीवन पर हम आपके कल्याण को कहते हैं, अपने देशवासियों के लिए कल्याण की घोषणा करते पिता। हमारे देश के पिता परमेश्वर, राष्ट्रपति से लेकर के हर एक अधिकारियों के लिए जिस भी डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं पिता, उन सब के लिए प्रार्थना करते, अपने कल्याण को उनके लिए आशीष दीजिए, बुद्धि और समझ दीजिए पिता, ताकि तेरे वचन के अनुसार उचित रीति से अपने देशवासियों के लिए हर प्रकार से भलाई का कार्य करते जाएं आगे को भी, और तेरी महिमा और तेरी आशीष का कारण इस देश के लिए और लोगों के लिए बनने पाए प्रभु। अपने अनोखे में सभी को छिपा करके रखिए प्रभु। आदर मान आपको देते हुए मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की सिखाई प्रार्थना मिल करके करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ, मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे, आमीन। शालोम। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय।